हमारा सबसे बड़ी चीज होती है ना, जब जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो खास करना है, ये कुछ होना चाहिए। हमारे दिमाग में वो फीलिंग आ गया ना कुछ भारी करना है, तो फिर वो सपना आपको सोने नहीं देगा। 2 महीने में 18 घंटे पढ़ता था। 18 hours a day I used to study for 2 months. In the morning I used to put the windows off so that the light doesn't come in, so that it feels like dark, and I used to put a do not disturb outside, and I used to study the whole night, and the whole morning I could sleep because there was so much disturbance over the day. लेकिन एक बात का एश्योरेंस मैं जो आज आपको दे सकता हूँ ना, ये कोर्स मिनिमम में इतना मैक्सिमम देगा कि तुम परेशान हो जाओगे। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे कि साला पैसा तो है, मैं इसको खर्चूं किधर। या आप जिंदगी जीना चाहते हैं सर, कुछ आने वाले 10-20 साल में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ तोड़ फोड़ मचाना चाहते हैं, चलो सैलरी वैलरी छोड़ो, लेकिन आप वो नहीं हो कि भाई जो सिर्फ 9 to 5 या 10 to 6 की जॉब में बंद के रहना चाहता हो। आप चाहते हो सर मैं लगाऊंगा आग दुनिया में, कुछ पाना है, कुछ करना है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग मोटिवेटेड है, मोदी डिजायर है कुछ करने की, इंडिया को कुछ बनाने की, जितने भी लोग के पास डिजायर है वही लोग कामयाब है। जिसका डिजायर ही नहीं वो खत्म ही होगा। तो पूरा वर्ल्ड चलता है एक शब्दों की इर्द गिर्द जिसका नाम है डिजायर। Nobody else is going to work hard for you. Nobody else is going to bring your dream in a silver plate and say, here is your dream, enjoy. No, nobody else is going to do it. You will have to take charge of your things. You will have to make your dream come true. You will have to work hard day in and day out. बट हाँ, एक और बात है जो इस चीज के साथ आती है, और वो ये कि ये आगे के 30 साल अगर तुमको मजे से चलने हैं ना, तो ये 3 साल की ना ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है। ये 3.5 साल ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है। इसमें आर्टिकलशिप करेंगे और बहुत भारी लगता है ऐसा। मतलब तुम समझो ना, यू आर गोइंग टू ऑफिस एट द एज ऑफ व्हाट 18-19, 18-19 साल की उम्र में तुम ऑफिस जा रहे, लोगों को पूछ रहे ना कहाँ जा रहा, भाई ऑफिस जा रहा। दोस्त तुम्हारे कॉलेज में चिल कर रहे, तुम क्या हो रहे, ए हेलो ऑफिस जा रहा मैं। You are not a failure. Things are taking time. उसको वक्त लेने दो। जिस दिन आप उस चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह ग्रो करोगे, दुनिया आपकी स्पीड देखती रह जाएगी। वक्त आएगा वो जब दुनिया आपकी स्पीड देखती रह जाएगी। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं फाइनेंस के, अगर आपने वो सीख लिए तो लाइफ लॉन्ग आपको अब तो आप मार्केटिंग करने चाहते हो। इफ आई वेंट टू एन एमबीए स्कूल, फर्स्ट ईयर यू आर आल्सो टॉट फाइनेंस, यू आर टॉट प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, राइट? So as a CA, you've learned all that, you know all that, and you just brush up on those skills going forward. Valuation is done by CAs. Due diligences are done by CAs. Audits are done by CAs. They are the ones who tell you what you are doing right or wrong. So, because CAs are critical in anybody's life. साला तब तक छोड़ने का नहीं और अपने आप को बख्शने का नहीं जब तक कि घर के बाहर की नेम प्लेट चेंज ना होकर के तुम्हारा नाम ना आ जाए। CA-। अगर आप सही डायरेक्शन में अच्छे विजन के साथ, अच्छे प्रॉपर मिशन के साथ आप मेहनत करते हैं ना 12-13 घंटे के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता ऐसा सक्सेसफुल होने से। अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषिमुनि कहूंगा तो गलत नहीं होगा। जितना महत्व उन ऋषि मुनियों का रहा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उतना ही महत्व मानव जीवन में, अर्थव्यवस्था में आपके मार्गदर्शन का रहता है। पर आपको जब लगता है ना ये देख के, यार नहीं ऐसी जिंदगी मुझे नहीं देना, मुझे मेरे पापा को एक बेटर लाइफ देना है, ऐसा है मरमर नहीं करना है, क्या कर रहे हैं, कभी भी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, देन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। आपको आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा। जिस दिन सीए बन जाओगे, पहली बार पप्पा के मुंह से सुनोगे ना, और सीए साहब, नालायक की जगह और सीए साहब सुनोगे ना, सर उस दिन का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। क्योंकि उस दिन सीए बनने के बाद दूसरे दिन तुम्हारे डैड तुमको उठाने नहीं आएंगे, बोलेंगे सोने दे, अब क्या है, इसने तो अचीव कर लिया। एक स्टूडेंट आके मिली, वो बोलते सर मैं ना हिंदी माध्यम से हूँ, तो मेरे को डर लग रहा है, ये कर रहा है। हमारे स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में आती थी इंग्लिश की बुक, और 6th स्टैंडर्ड में ABCD सिखाया जाता था कि A कैसे बनता है, B कैसे बनता है। आजकल तो बच्चों को 2-3 साल में सब आता है। तो जब मैंने 6th स्टैंडर्ड में इंग्लिश सीखा और पहला टेस्ट हुआ, 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन, तो पता है मेरे को कितना नंबर मिला? 0।
आपका पास्ट क्या था, हिंदी मीडियम से थे, हम गरीब घर से थे, घर में वो माहौल नहीं मिला, तो आप क्या कर रहे हो ना, अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश कर रहे हो। शायद मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैं हिंदी मीडियम से था, मेरा तो सर 11 मेरा सीपीटी है वो 2 अटेम्प्ट में हुआ, या मेरा इंटरमीडिएट है वो 1-2-4 अटेम्प्ट में हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट सर्टेनिटी you can change your future. So just focus to your future. Don't think about the past. ये इतनी मरमर की, जवानी बर्बाद की, आप जो कर रहे हो इट इज अ सैक्रिफाइस। ये जो कर रहे हो ये आसान थोड़ी ना। ये क्या है ये क्या तुम सह रहे हो, इसका अनुमान भी नहीं आप। बिकॉज एट दिस एज इतनी क्लैरिटी होना चाहिए, इतना सैक्रिफाइस तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, कोई नहीं करता। नो इंजीनियर, नो एमबीए डूइंग ऑल दिस। पूरे इंडिया में आपसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा 100%। इस एज ग्रुप में इससे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं इंडिया में जो आप कर रहे हो। यू नो, लोग कहते हैं कि सीए का क्या फायदा हुआ। सीए से मुझे जितना फायदा हुआ ना, क्योंकि लोग कहते हैं अब तू मार्केटिंग कर रहा है तो तेरी सीए की डिग्री तो वेस्ट होगी। पर नहीं भाई, जितना हाउ मच सीए हैज टॉट मी, नथिंग एल्स हैज टॉट मी। This man already had 4 degrees to his credit. He was a CS, he was a CWA, he was an MBA, and he was an LLB. In spite of having 4 degrees to his credit, this man sitting in front of me was unhappy because he could not clear CA exams. ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि the man who is a successful person, he is well settled in his job, he is earning a good package, he already has 4 degrees to his credit, yet he is giving attempt after attempt to become a chartered accountant. ऐसी क्या खास बात है सर इस डिग्री में? और उन्होंने मुझे कहा, नितिन ये चारों डिग्रीज एक तरफ और ये एक डिग्री एक तरफ। कोविड वाला टाइम था साहब, सिर्फ 3 प्रोफेशन ऐसे थे जिसको बाहर निकलना अलाउड था, पुलिस, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दिस इज योर वैल्यू। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की। IIM बहुत हो गए, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बारी है। Every Salman Khan require a chartered accountant. Chartered accountant do not require Salman Khan. That's our power. Always say I am worthy. Always say I am intelligent. Always say I am special. Always say I am a chartered accountant.